जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं का काव्यखंड का 6वां अध्याय अध्ययन कर रहे हैं, समझे ना। और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भूषण जी का जो रचना है कवित्व। तो उससे पूर्व मैं आप लोग को बता दूं, जैसा कि हर बार हम लोग पढ़ते हैं शब्द निधि। तो शब्द निधि एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर सकता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देखें, फिर उसके बाद बढ़ा देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक ला रहा ना, मृदंग तक। मृदंग 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 मृगराज। देखिए, जिमी जैसे जंभ यम बारव वारवांगिना समुद्र की आग, अम्भ जल संदर्भ दम से भरा, पौन हवा पवन, बारिबाह बादल, शंभु शंभु शिव, रतिनाह कामदेव रति के पति रतिनाह कामदेव रति के पति, रति ये ना होगा भैया, रवि के पति की रति रति होगा। सम्यो बाहु, देखिएगा इसका, एक राजा जिसकी भुजाओं को परशुराम ने काट डाला था। राम दिव्यराज परशुराम, परशुराम को राम भी कहा गया है। दावा दावाग्नि जंगल की आग, वो ये क्या है, दंड क्या है, वृक्षों की डाले डूम है। देखिए थोड़ा सा देखना होगा भैया भैया। वितुंड हाथी, मृगराज पशु मृगों का राजा, सिंह, मयूर के किरणें, भानु पडरकारी सूर्य, तम तुम अंधकार का समूह। थोड़ा देख लीजिएगा भैया, इसको समझ ना, इसको आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना भैया, अर्थ जो है ना स्पष्ट हो जाता है, समझ ना। गयदन गायंद, हाथी का बहुवचन रूप। बैरिन बैरी, शत्रु का बहुवचन रूप। रुद्राही, रुद्र को शिव का एक क्रोध युक्त रूप। मुंडन की बाल, मुंडन की माला। चितिपाल, भूपाल पृथ्वी का पालन करने वाला राजा। करताल तलवार। प्रतिभट शत्रु योद्धा। कटक समूह सेना। कटीले काटने वाला, कहते कितने। कालिका, देवी का कालिका रूप जिससे उन्होंने रक्त बीज का संहार किया था। किलिक, किलिकी किलकर, प्रसन्नता पूर्वक उल्लासित होकर। कलेव कलेवा, भोजन लाल प्यारा। समझ? तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कवित्व पाठ पर, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, जो आज हम लोग का मुख्य मुद्दा है उस पर। देखिए, तो कवित्व का मतलब हो गया भैया कविता, समझ ना, ये कविता ही हो गया। और धनाक्षरी छंद का एक नाम हो गया, जिसकी ये पुल्लिंग भी है, समझ ना। और इसके कई सारे अर्थ होते हैं, समझ ना। तो जैसे कि देखिएगा, ये कविता ही कहा जाता है। जैसे इसमें देख सकते हैं तुलसीदास जी का जो कविता है, निज कवित्व के ही लाग नानिका, मतलब उसमें कविता ही है। और एक छंद भी है। इसमें 4 चरण होते हैं, चरण समझ ना होते हैं। और हर चरण में 16 या 15 के विराम होते हैं। ये आपको थोड़ा सा आगे समझ में आएगा, समझ ना। कवित्व का मतलब 31 अक्षरों का एक वृत्त भी होता है। कल्पना या अतिशयोक्तिपूर्ण कथन को भी कवित्व कहते हैं, समझ ना। पूरा काल्पनिक हो, अतिशयोक्ति की, समझ ना, बढ़ा चढ़ा कर करना, समझ ना, उसके होते हैं। और कवित्व छंद ये सब आपको मतलब आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इससे जो है अभी इनको क्या बोलते हैं, अभी आपको इतना ही जानना है, बात समझना। देखिए, तो इनको जो है कि भूषण जी को महाकवि भी कहा जाता है, समझ है ना। और इनका जो कृतियाँ था, शिवराज भूषण, शिवा भवानी, छत्रसाल दशक,
भूषण, हजारा भूषण, उल्लास, दूषण, उल्लास, समझे ना। चलिए हम लोग आते हैं मुख्य केंद्र बिंदु पर। इंद्रजीमी जंभ पर, बारह जेव अम्भ पर, रावण संदर्भ पर, रघुकुल राज है। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण कहते हैं कि भूषण जी शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज्य है जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की अग्नि का पानी पर, और राम का दंभ से भरे रावण पर। दंभ मतलब समझे ना, घमंड। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम के साथ की है। शिवाजी के शौर्य की तुलना किसे? इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम के साथ की है। ऐसे आपको लिखना होगा, ऐसे मतलब आएंगे प्रश्न तो आप ऐसे लिखिएगा, समझ ना। पौन बारी बाह पर, शंभु रतिनाह पर, जेहो सहस बाहु पर, राम दिवराज है। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी के शौर्य का के वर्णन करते हुए कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार का राज्य है, अधिकार है, जिस प्रकार की मतलब क्या बोलते हैं, हवाओं का बादल पर भगवान शिव का रति के पति पर कामदेव पर है, और परशुराम का सहस्त्र बाहु पर है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना हवाओं, शिव और परशुराम के साथ की है। पहला में किसे किए हैं? तो पहला में तुलना किए हैं शिवाजी के शौर्य की तुलना इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम के साथ किए हैं। और दूसरा में किसे किए हैं भैया? हवाओं से, शिव और परशुराम के साथ। 300 दावा द्रुम्भ दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी का शौर्य ऐसा है कि वे मलेच्छ, शिवाजी का शौर्य मतलब कहते हैं कि शिवाजी का शौर्य मलेच्छ जैसा है, जैसे उस प्रकार राज्य है जिस प्रकार जैसा उस जैसा, मतलब देखिए इसको मैं शब्द मतलब नहीं बना पा रहा हूँ। देखिए इसको ऐसे लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए, वर्णन करते हुए, मतलब वर्णन या बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज्य है। किस पर? मलेच्छ पर उसी प्रकार राज्य है जिस प्रकार जंगल की आग का वृक्ष की डालों पर, चीता का हिरणों के झुंड पर और हाथी पर सिंह का राज है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना जंगल की आग, चीता और सिंह के साथ की है। समझे ना। तो इसमें क्या, इसको शिवाजी के शौर्य की तुलना किस में हुआ? जंगल की आग, चीता और सिंह के साथ। देख रहे हैं ना, एक मतलब दो लाइन में देख, जो हर पंक्ति में इनका जो तुलना किया गया है, वे बदल रहा है, किससे किया जा रहा है उससे बदल रहा है। और उसमें बता दूं कि अलग अलग से किया जा रहा है। पहला में देखे ना, पहला में क्या हुआ था, राम से किया गया था और इनसे किया गया था, क्या बोलते हैं, इंद्र से किया था। दूसरा में तुलना किया गया हवाओं से, शिव और परशुराम के साथ। और तीसरा में किया गया जंगल की आग, चीता और सिंह के साथ। समझ ना। चौथा देखिए, तेजतम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज्य है जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर, कृष्ण का कंस पर राज्य है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना उजाले और कृष्ण के साथ की है। इसमें भैया रंग पर किए हैं, उजाले और कृष्ण के साथ कर रहे हैं। समझ ना। काला
तो मैं समझता हूँ भैया कि यहाँ पर आपको समझ में आए होंगे। ये सब आपको देखिएगा, आप ऑनलाइन भी अपना थोड़ा सा मदद ले सकते हैं, समझे ना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सभी का आशय जो होता है वही होता है। एक बार आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न पत्र कैसे पूछे जाते हैं, उसका रूपरेखा क्या है और किस प्रश्न से कितने मतलब अंक लाया जा सकता है और इसका जो शब्द सीमा कितने हैं, कितने अंक का है, तो उसके अनुसार हम लोग को लिखना होगा, ताकि हम लोग का जो निर्धारित अंक है उसमें पूरा का पूरा आपको प्राप्त हो। ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं प्रयासरत भी रहता हूँ, इसके लिए मैं सतत प्रयास करता हूँ। उसमें सफल असफल होना तो बात की बात है, लेकिन एक प्रयास में करता हूँ, समझे ना। तो भैया अब दूसरे पर हम लोग नज़र डालते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ क्योंकि आपको दिखे, मैं ऐसी कामना करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए, निकसत मयानते मयूखे पड़लय भानु कैसी फाड़ो फाड़ो तम तोम से गयंदन के जाल को। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कविवर भूषण द्वारा रचित कवित्व शीर्षक पाठ से अवर्तित है लिया गया है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार मयान, समझना, से इस प्रकार निकलती है, मयान से इस तरह निकलती है जैसे प्रलयंकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती है, तथा वे गयंद अर्थात हाथियों के जाल को इस प्रकार तितर बितर यानी बिखेर देती है जैसे कि सूर्य की किरणें अंधेरे को। सूर्य की किरण आती है तो अंधेरे कैसे गायब हो जाता है, उस तरह के बता रहे हैं, मतलब समझे ना। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। भाल पड़ते में माल को, समझ ना। प्रस्तुत पंक्ति कवि भूषण द्वारा रचित कवित्व शीर्षक पाठ से आवृत्त लिया गया है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का हाँ उसका वर्णन किया गया है। इसमें भी वही होगा। और कवि कहते हैं कि हे राजन, हे राजा, आपकी तलवार, आपकी हथियार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है और रुद्र शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडो सिर की माला अर्पित कर रही है, अर्थात प्रदान कर रही है, समझ ना। देखिए, इसका आशय आप लोग पढ़िएगा एक दो दिन बार ना, और शब्दार्थ जो याद कर लीजिएगा उसे आप लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा किंतु परंतु सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। फिर भी हो सकता है कि मैं 100% सहमत हो अथवा ना हो, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहु बली, कहाँ लौ बखाने करो तेरी करवाल को। अर्थात क्या है कि कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता, पौरुष का वर्णन किया है, जिसमें कहते हैं कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहाँ तक बखान करूं, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर रही है। प्रति भट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी कालिकी कले वो देती काल को। अर्थात क्या है भैया, इसमें भी वे जो कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है जो शत्रुओं के दल का संहार करती है। आपका हथियार अत्यंत प्रलयंकारी है जो कि दुश्मनों और शत्रुओं के दल का समूह का संहार करती है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती हो।
तो मतलब इसको कैसे लिखा जाएगा भैया, प्रस्तुत पंक्ति कविवर भूषण द्वारा रचित कवित्व शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है, जो शत्रुओं के दल का संहार करती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपका क्लास समाप्त हुआ और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।